ये कहानी है पीईटी 2025 के एग्जाम की। एक ऐसी सच्चाई जो आपको अंदर से हिला देगी। भीड़, घुटन और बच्चों की बेबस आंखों के पीछे छुपा हो खौफ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि जैसे सांस लेने तक की जगह नहीं बची हो। बच्चे भीड़ में दबे हुए, कोई पसीने से तर, कोई सीट पकड़कर थरथराता, और सबकी आंखों में एक ही खौफ, अगर यहां ही दम घुट गया तो सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। ऊपर से सेंटर इतना दूर कि सफर के बीच बीच में सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे घुटन से अभी बेहोश हो जाएंगे। हर स्टेशन पर उम्मीद थी कि भीड़ कम होगी, लेकिन हर बार भीड़ और गाढ़ी होती जा रही थी। एक तो इतनी भीड़, ऊपर से इतना दूर सेंटर भेज दिया है। कम से कम आने जाने की सुविधा तो देते। ऐसे हाल में कोई क्या ही पेपर देगा। एकदम सही बोला भाई, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। वैसे तेरा सेंटर कहाँ पड़ा है? मत पूछ, घर से पूरे 500 किलोमीटर दूर, राजपुर। देखो कब पहुंचते हैं। खड़े खड़े तो हालत खराब हो गई है। हंसी मजाक, धक्का मुक्की और थकान के बीच सब बच्चे किसी तरह अपने अपने स्टेशन तक पहुंच ही गए। रात के करीब 2 बज रहे थे। अमन भी अपने स्टेशन पर उतरा, लेकिन वहां का नजारा और भी डरावना था। पूरा स्टेशन भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लोग धक्के खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अमन का सिर भारी था। पसीने और थकान से उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो थोड़ा ताजा होने के लिए स्टेशन से बाहर की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते अमन कब स्टेशन से बाहर निकल गया उसे खुद भी पता नहीं चला। वो एक सुनसान जगह पर आ पहुंचा था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सी ठंडक, और दूर किसी खंभे पर लाइट टिमटिमा रही थी। हर कदम पर जूतों की आहट और धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी सी आवाज आई। अमन ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। कुछ ही दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सन्नाटे के बीच उसकी सिसकियां और भी डरावनी लग रही थीं। अमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे कांपते कदमों से वो लड़की की ओर बढ़। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सुनसान जगह, वो भी अकेले? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। इधर पर पता नहीं क्यों जब पेपर सामने आया तो वो सब होते हुए भी उसके हाथ से कुछ लिखा ही नहीं गया। जैसे दिमाग बिल्कुल खाली हो गया हो और वो सब कुछ भूल गई हो। सुबह होते ही अमन फ्रेश होकर अपने सेंटर की तरफ चल पड़ा। सेंटर थोड़ा दूर था, इसलिए उसने एक ऑटो बुक कर लिया। लेकिन रास्ते भर उसके मन से उस लड़की का ख्याल नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में भरे आंसू और बार बार टूटी हुई आवाज में कही बातें सब अमन के दिमाग में गूंज रही थी। समय पर अमन अपने सेंटर तक पहुंच गया। पेपर शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था,
वेरिफिकेशन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अमन परीक्षा कक्ष में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अमन अकेला चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। तभी घंटी बजी और सबको पेपर मिल गया। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। हर कोई अपने अपने पेपर में डूब गया। अमन ने भी ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। शुरुआत में सब सही चल रहा था, जैसे उसे हर सवाल आता हो। लेकिन जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसकी नजर एक सवाल पर पड़ी और वो ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे, ये तो वही क्वेश्चन है जो उस लड़की ने बताया था। ये कैसे हो सकता है? अमन ने झटके से पन्ना पलटा और उसका दिमाग हिल गया। उसकी आंखें एकटक पेपर पर जमी रह गईं। ये कैसे हो सकता था? क्योंकि उसके सामने जो सवाल थे वो सारे के सारे वही थे, बिल्कुल वही जो पिछली रात उस लड़की ने उसे बताए थे। अरे, ये तो सब वही क्वेश्चन है, लेकिन इनके जवाब क्यों नहीं याद आ रहे मुझे? मैंने तो सब अच्छे से पढ़ा था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पेपर खत्म हो गया। अमन उदास मन से परीक्षा कक्ष से बाहर निकला। उसके भीतर मानो तूफान मच रहा था। हर ओर शोर था, बच्चे बातें कर रहे थे, लेकिन अमन के कानों में तो सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, उस लड़की की टूटी हुई बातें। वो सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे, जिन्हें वो लिख नहीं पाया। परेशान हालत में चलते चलते अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो गई। और भाई, कैसा गया तेरा पेपर? सुना है कि पहले शिफ्ट का पेपर तो बड़ा इजी आया था। उसने बोला था कि पहले शिफ्ट का पेपर तो उसका था, लेकिन पहले शिफ्ट का पेपर तो मेरा था। सुबह में मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? वो लड़की कौन थी? कोई बात तो है। उसका चेहरा भी अजीब लग रहा था, जैसे वो इंसान हो ही ना। अपने आप से बातें करता हुआ अमन स्टेशन पहुंचा। वो भागते भागते उसी जगह गया जहां कल रात उसे वो लड़की मिली थी। हताशा से उसका गला सूख गया था। वो स्टेशन की पटरियां पार ही कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लिंक था, किसी न्यूज का लिंक। अमन उसी पटरी पर खड़ा होकर उसे लिंक को खोल देता है और न्यूज पढ़ने लगता है। अमन लिंक जैसे खोलता है, उसमें एक न्यूज था जो पुराना लग रहा था। उसमें लिखा था, जिंदगी अनमोल है, एक परीक्षा से बढ़कर नहीं। पेट 2024 की परीक्षा के बाद एक छोटी सी गलती और प्रेशर ने एक नन्ही सी जिंदगी ले ली। एक लड़की ने पेपर अच्छा ना होने पर अपनी जान दे दी। क्या एक एग्जाम हमारी जिंदगी से बड़ा है? क्या एक नंबर हमारे सपनों को खत्म कर सकता है? असफलता अंतिम नहीं होती। जीवन सबसे बड़ा उपहार है, इसे कभी मत छोड़ो। अमन की आंख खुली रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस खबर में जिस लड़की की तस्वीर थी, वही लड़की थी जो उस रात उससे मिली थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो ट्रेन की पटरियों पर खड़ा ही रह गया, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमन, अरे क्या हुआ यार? ऐसे क्यों देख रहे हो? भूल गए क्या मुझे? कल ही तो मिले थे, आज ही। अमन अपने आप से बोला, ये कैसे मुमकिन है जब अखबार ने साफ लिखा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। भूल गए। पेपर कैसा गया तुम्हारा? अमन को होश ही नहीं था कि वो कहां खड़ा है और किससे बात कर रहा है, जैसे वो किसी और के वश में आ गया हो। लड़की की मुस्कान और उसकी बातें उसे बांध चुकी थी।
वो उसके शब्दों में इतना डूब गया कि आसपास की दुनिया से बेखबर हो गया। अचानक सामने से ट्रेन की गड़गड़ाती आवाज आई। लोहे के पहियों की धमक पूरी पटरी हिला रही थी, लेकिन अमन के कानों तक कुछ नहीं पहुंचा। वो अब भी उस लड़की की आंखों में देख रहा था, वो अब भी उसकी हंसी सुन रहा था। तभी अचानक, अरे भाई पागल हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को और अकेले? किससे बातें कर रहे थे पटरी पे खड़े खड़े? चलो निकलो यहाँ से। तेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं आ गया, वरना यहाँ जो आता है वो जिंदा नहीं लौटता।